अच्छा इधर देखिए शाबाश, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो हमने बैटरीज़ या सेल्स ये पढ़े थे, उनमें से नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। अब इधर देखिए, इनकी हमने ऐसे डिफिनीशन की थी कि ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनमें, या बैटरीज़ हैं कि जिनमें केमिकल्स को फैब्रिकेट करके, मैनिपुलेट करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके भी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी वो है जिसमें केमिकल को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते। एक दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल किया है तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हमने इनके लिए भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए हैं, मशीन्स बनाई हैं कि उनकी मदद से इसको दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। लेकिन पहले हम इनको ऐसे डिफ़ाइन करते थे और ऐसे अब भी डिफ़ाइन करते हैं कि जिनको आम कंडीशन पे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। इधर देखिए, इसकी एग्जांपल है ड्राई सेल। इधर देखिए, यहाँ अगर आप देख लें तो आज से तकरीबन अगर आप 50 साल पहले देख लें तो हम रेडियोज़ ये ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो उनको रन करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेल यूज़ करते थे। या आपके जो टीवी के रिमोट हैं, जो अभी तो डिजिटल भी आ गए हैं, लेकिन इससे पहले जो क्लासिकल थे उनमें आप सेल इस्तेमाल करते हैं। या जो घड़ियाँ हैं आपके पास, टाइम पीस है या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें आप ये सेल यूज़ करते थे। तो इस सेल की ये खासियत है कि इसमें केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स कुछ केमिकल रिएक्शन करके जब सर्किट कंप्लीट होता है आपको एनर्जी दे देता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें जो एनर्जी देने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और दोबारा आप जो है इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल जो दोबारा रिचार्ज ना हो वो प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। सेकेंडरी सेल्स वो हैं कि जिनमें भी केमिकल्स को यूटिलाइज करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर इनको दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। आपके घरों में जो बैटरियां हैं 12 वोल्ट की, समझ आ रहे, या गाड़ियों में जो बैटरीज हैं उनमें केमिकल्स हैं, उनमें एसिड है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्वेंट है। उनको यूटिलाइज करके हम मुख्तलिफ रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं और उन रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से वहाँ बिजली बनती है। और वो एक दफ़ा आप यूटिलाइज करते हैं तो दोबारा जब बैटरी की चार्ज ख़त्म हो जाती है, कल दोबारा हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं सोलर पैनल्स के ज़रिए या मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए। तो ये रिचार्ज किए जा सकते हैं और ये रिचार्ज नहीं की जा सकती। और अब ये दोनों वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इनमें से जो पहला है वो ड्राई सेल है। ड्राई सेल जो है ये हम ऐसे कर सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो हम इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल इसके अंदर है, मगर वो एक दफ़ा अगर यूटिलाइज हो जाते हैं तो दोबारा रिचार्ज नहीं होते। अब इधर देखिए, इसकी जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे हैं कि हमने सबसे पहले इसके इलेक्ट्रोड डिज़ाइन किए हैं। इसके अंदर जो दरमियान में ग्रेफाइट का राड है, ये जो ब्लैक आपने देखा होगा बचपन में, इसको जब आप खोल लें तो इसमें ग्रेफाइट का एक राड जो है वो सस्पेंडेड है। और ये जो ग्रेफाइट का राड है ये क्या करता है, ये एज अ कैथोड काम करता है। अब हमने क्या किया है, हमने इस ग्रेफाइट राड और बाहर की जो केसिंग है, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बाउंड्री है ये बाहर वाली, ये इसको हमने जिंक से बनाया है और इसको हम एज आ एनोड कंसिडर करते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट राड है ये एज अ कैथोड काम करता है और आपका जो जिंक केसिंग है वो एज आ एनोड काम करता है। अब इधर देखिए, और फिर हम क्या कर लेते हैं, इसमें अगर आपने खोला होगा एक कागज़ रखते हैं इसके अंदर, और वो कागज़ पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, और फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन से केमिकल है, ऐसे केमिकल जिसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है। तो देखिए, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और कुछ ना कुछ कार्बन का पाउडर, ये साथ में मिलाते हैं
और ये हम इसमें सारे डाल देते हैं। तो इसमें यहाँ पे सारा का सारा वो आपने ब्लैक पाउडर देखा होगा, उस ब्लैक पाउडर में कार्बन है, उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक मिक्सचर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर हम किसी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम सर्किट से कंप्लीट करवाते हैं, सर्किट कंप्लीट करके रेडियो में डालते हैं, टेलीविज़नों में पहले डाला जाता था, जो सिंपल टेलीविज़न्स है, आपकी घड़ियों में और इस तरह के डिवाइसेस में। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो एक केमिस्ट्री होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इस वजह से ये हमें करंट देता है। वो केमिस्ट्री क्या है तो अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा इधर देखिए, ये आपके पास अगर ड्राई सेल है और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं तो ये किस तरह से हमारे पास हमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है ये प्रोवाइड करता है। तो देखिए, जब आप सर्किट कंप्लीट करेंगे, इसमें आपके पास जो ग्रेफाइट राइड है कैथोड का और जिंक आपके पास है क्या एज अ एनोड, तो जिंक ऑक्सीडेशन करता है। एनोड है तो जिंक की जो केसिंग है वो जिंक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और देखें, आपने इस साल्ट में अमोनियम क्लोराइड लिया है, तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस सेल के अंदर अमोनियम आयन है और उसके ऊपर प्लस चार्ज है और आपका जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर एक अमोनियम आयन है जो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये अमोनियम आयन ले लेता है, तो ये अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया। तो जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 अमोनियम आयन आते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 2 अमोनिया के गैसेस बनाते हैं। ये अमोनिया जब बनेगा तो इससे पहले हमने लिखा है कि इसमें हमने पेपर लगाया है और उस पेपर में से हमने सुराख किए हैं ताकि जो प्रोडक्ट बने, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बने, वो इस सुराख के ज़रिए बाहर जा सकें और इस सेल की लाइफ टाइम ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिडॉक्स रिएक्शन हो। लेकिन देखिए, वक्त के साथ साथ जिंक का जो कंसंट्रेशन होगा, जिंक +2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और वक्त के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो अमोनियम पार्ट है ये वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, क्योंकि ये अमोनियम आयन से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट है वक्त के साथ साथ उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी। आखिरी में सबसे ज़्यादा जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है वो जो सारे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाते हैं और सारे के सारे अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सारा का सारा अमोनियम आयन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपकी सेल जो है उसकी वो कैपेसिटी बाकी नहीं रहेगी और ये अब दोबारा काम नहीं कर सकेगा। तो नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल से मुराद ये है कि आम कंडीशन पे वक्त के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट जब कम होगा सेल की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, ये अब काम नहीं करेगा। लेकिन अब हमने ऐसे मॉडर्न रिमोट बनाए हैं कि जिसमें आप सेल रख दें और ये सर्किट पर हम उल्टा कर देते हैं, तो फिर ये दोबारा रीजनरेट हो सकता है। अमोनिया दोबारा क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना सकता है, लेकिन वो भी एक दफ़ा बन जाएगा, दूसरी दफ़ा बन जाएगा, मज़ीद ये काम नहीं करेगा। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है उस पर कास्ट ज़्यादा आता है, तो लिहाजा आम कंडीशन पे हम इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं करते। इसके अलावा ये जो ड्राई सेल है आप ख़ुद भी देख लें, बाज़ औक़ात हम इसको थोड़ा सा हीट करके, थोड़ा सा हीट अप करके भी दोबारा इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब उसमें ऐसे आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट के कि वो अभी बाकी हैं या उसने अभी तक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो वो मज़ीद रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं। और टिपिकली गांव में हम ऐसे करते हैं कि टीवी का रिमोट का जो सेल है वो निकालते हैं और इसको चबाते हैं। तो इससे भी हम क्या करते हैं कि जो अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक मटीरियल है उसमें से ऐसे आयन होंगे कि उसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो उसको चबाने से, क्योंकि आप ये साल्ट डिस्प्लेस करते हैं ना,
आप जब इसको चबाते हैं तो ये साल्ट डिस्प्लेस होगा, तो ऐसा अमाउंट जो अंदर की तरफ है और इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ओवरऑल इसकी केमिस्ट्री ये है कि इसमें जो जिंक आपने इलेक्ट्रोड लिया है तो जिंक एनोड है और वो वक्त के साथ साथ ऑक्सीडाइज होता है +2 में, और इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, लूज करता है। और जो अमोनियम आयन है इस इलेक्ट्रोलाइट का, अमोनियम क्लोराइड का, वक्त के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन लेता है और अमोनिया में कन्वर्ट होता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम होती है, तो आखिर में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो ड्राई सेल है वो काम करना छोड़ देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनोड पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, और कैथोड पे यही 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर अमोनियम आयन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन अगर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये जो अमोनियम आयन है वक्त के साथ साथ इसमें कमी आएगी और वक्त के साथ साथ जो अमोनिया है वो बढ़ेगा। तो अगर ये वक्त के साथ साथ कम होगा और ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल ख़त्म हो जाएगा और आखिर में आपका जो ड्राई सेल है वो काम करना छोड़ देगा। अब जो नेट रिएक्शन है इसको आपने बैलेंस करना है, तो जो लेफ्ट और राइट साइड पे एक जैसी चीज़ें हैं उनको क्रॉस करें। अब जो रिएक्टेंट साइड पे जो मटेरियल बाकी रह गए हैं तो जिंक है, अब मैंगनीज ऑक्साइड है क्योंकि ये भी आपने इसमें डाला है इस ड्राई सेल में, और अमोनियम आयन है, और राइट साइड पे देखें तो जिंक +2 है, मैंगनीज ऑक्साइड है, और इसके अलावा आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो इधर देखिए वक्त के साथ साथ NH4 कम होगा और वक्त के साथ साथ ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं ये इस ड्राई सेल के लाइफ टाइम को अब इसने कम कर दिया है, क्योंकि अमोनियम का सारा आयन कंज्यूम हो चुका है, वो ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, उनमें बिजली कंडक्ट नहीं की जा सकती आम कंडीशंस पे। तो हम कहते हैं कि इन वेस्ट्स की वजह से जो ड्राई सेल है वो दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकेगा। लेकिन मैंने एज आई सेड कि आजकल हमने ऐसे सर्किट बनाए हैं कि इसकी मदद से हम दोबारा कोई केमिकल रिएक्शन करके इनको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर वो रिसर्च केमिस्ट्री है। और अब इधर देखें, कभी कभार आपको ऐसे भी मिलता है कि जो ड्राई सेल है और आपने किसी मशीन के अंदर डाला है या ऐसे ही रखा है तो वक्त के साथ साथ इससे कुछ लिक्विड बाहर आते हैं, वो लिक्विड ये प्रोडक्ट्स हैं, आपका वाटर है, अमोनिया है, और इसमें कुछ ना कुछ इस ऑक्सीजन की जो मैंगनीज है इसके ऑक्साइड है। तो देखिए नॉर्मली ये इर्रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि जिंक और अमोनियम आयन की कंजम्पशन होती है और वो इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो लिहाजा आम कंडीशन पे हम इनको रिचार्ज नहीं करते, इसके साथ जो ड्राई सेल है ये ख़त्म हो जाता है।